दोस्तों, आपने बॉलीवुड की हॉरर मूवी भूल भुलैया तो जरूर देखी होगी। क्या आपको पता है उसमें मंजुलिका का जो कैरेक्टर दिखाया गया था वो सच में है भी या नहीं? तो मैं आज आपको इस चीज की सच्चाई बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस मूवी में जो मंजुलिका नाम का कैरेक्टर दिखाया गया था, वास्तव में ये कैरेक्टर रियल लाइफ में थी। दरअसल ये बात है तकरीबन 600 साल पुरानी, जब केरल के त्रवणकोर किंगडम के पास अल्लुमोट्टिल मेड़ा नाम की एक काफी बड़ी जगह थी, जिसमें एक राजा का काफी बड़ा महल था। कहा जाता था कि इस राजा का साम्राज्य बहुत ही बड़े पैमाने में फैला हुआ था और इसकी प्रजा भी काफी बड़ी संख्या में थी। राजा की 3 पत्नियां थीं और कहा जाता था कि यहाँ की जो तीनों रानियां थीं वो पूरे ऐशो आराम से रहती थीं। किसी भी तरह का उनको कोई भी काम करना नहीं पड़ता था। काफी दिन बीत गए, लेकिन राजा अपनी तीनों रानियों से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरे भारत भ्रमण पर निकल जाऊं। इससे उनका घूमना भी हो जाएगा और मन भी बहल जाएगा। और इस बीच अगर कोई सुंदर स्त्री दिख गई तो उसे अपनी रानी बना के भी ले आऊंगा। राजा उसी वक्त भारत भ्रमण के लिए निकल गए। उन्होंने काफ़ी जगह का भ्रमण किया, लेकिन उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिल नहीं रहा था। तभी केरल के कुछ इलाकों में घूमते घूमते उन्हें एक स्त्री मिली। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि कहा जाए कि पूरे भारत में उसके जैसी सुंदर स्त्री नहीं थी। राजा उनकी सुंदरता में इतना मोहित हो गए कि बस उसी टाइम उन्होंने ठान लिया था कि अब इस स्त्री को वो अपनी रानी बनाएंगे। राजा ने कुछ टाइम उस जगह पर बिताया और उस स्त्री के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि जितनी सुंदर वो स्त्री है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर वो नृत्य करती थी। उस स्त्री का नाम नागबल्ली था। राजा नागबल्ली के पास शादी का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन नागबल्ली ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि नागबल्ली किसी और पुरुष से प्रेम करती थी जो उसके साथ में नृत्य किया करता था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन उसने राजा को ये बात नहीं बताई और उसने डायरेक्ट ही राजा के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तभी राजा को उस समय नागबल्ली के ऊपर बहुत क्रोध आया और वो हर कीमत पर अब नागबल्ली को पाना चाहते थे। इसलिए राजा ने उसको बंदी बनाकर अपने महल में ले गए। जब राजा उस स्त्री को अपने महल में लेके आए तो लोग गौर से उन्हें देखने लगे। प्रजा को कुछ गलत न लगे, इसलिए राजा ने ये ऐलान कर दिया कि ये स्त्री एक नृत्य कलाकार है और अब ये स्त्री हमारे महल में नृत्य करेगी और हम सबका मनोरंजन करेगी। काफी दिन बीत गए और नागबल्ली अब बहुत परेशान हो चुकी थी और उस महल से भागना उसका लगभग नामुमकिन हो गया था। अपने प्रेमी से दूर होने का दुख उसके मन को सताता जा रहा था। इसलिए नागबल्ली ने किसी तरीके से अपने प्रेमी को संदेश भेजा और उसे बताया कि राजा ने उसे महल में बंदी बना लिया है। इसलिए वो भी उस महल में पहुंच गया। जब यशोधर महल में आया तो नागबल्ली की खुशी देखने लायक थी। अब नागबल्ली और उसका प्रेमी महल के लोगों का मनोरंजन करने लगे थे। दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन नागबल्ली और उसका प्रेमी रात के समय कुछ धीरे धीरे बात कर रहे थे। वो लोग महल से भागने की योजना बना रहे थे। तभी वहां के एक सिपाही ने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था और उसने राजा को ये सारी बातें बताई कि नागबल्ली और जो नर्तक है वो असल में एक दूसरे के प्रेमी हैं और वो लोग महल से भागने की योजना बना रहे हैं। राजा को जब यह बात पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए, क्योंकि राजा नागबल्ली को बहुत पसंद करते थे और उनके सामने कोई तुच्छ इंसान नागबल्ली को ले जाए ये उनके लिए गवारा नहीं था। रात बीतने के बाद दूसरे दिन जब नागबल्ली और उसका प्रेमी पूरी सभा के सामने नृत्य कर रहे थे, तभी राजा गुस्से में उठे
और उन्होंने अपनी तलवार से जसधर की गर्दन काट दी। नागवल्ली के सामने उन्होंने उसके प्रेमी की गर्दन उखाड़ दी। नागवल्ली ने जब ये खतरनाक नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी राजा ने नागवल्ली को एक कमरे में ले जाकर उसे बंदी बना दिया। नागवल्ली ने भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और जाते जाते उसने राजा को चेतावनी दी कि हे राजा, इस बात को तू याद रखना, मैं आज आत्महत्या कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी और अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने जरूर आऊंगी और तुझे और तेरे साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। इस तरह नागवल्ली ने अपनी जान दे दी, लेकिन उस दिन के बाद से राजा भी चैन से रह नहीं पाया। उस दिन के बाद से आने वाली 14 के दिन राजा चैन से अपने महल में आराम कर रहे थे, तभी उन्हें घंटी की आवाज आ रही थी। राजा ने महल के चारों तरफ देखा तो सभी लोग चैन से सो रहे थे। तभी राजा नागवल्ली के कमरे से होकर जाने लगे तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आईं। जब राजा ने गौर से उन आवाजों को सुना, वो एक घुंघरू की आवाज थी जो नागवल्ली के कमरे से आ रही थी। राजा ने सोचा कि नागवल्ली ने तो आत्मदाह कर लिया था, फिर ये आवाज कैसे आ रही है। तभी उसी वक्त वो आवाज और तेज हो गई और नागवल्ली का भूत जोर जोर से चीख चीख के राजा को जान से मारने की धमकी दे रही थी। अब राजा बहुत घबरा गए। तभी उन्होंने एक विद्वान पंडित को बुलाकर इस चीज का हल निकालने के लिए कहा। जैसे ही पंडित नागवल्ली के कमरे में जाकर पहुंचे तो नागवल्ली की आत्मा जोर जोर से घुर्राने लगी। और वो गुस्से में राजा को जान से मारने की धमकी देने लगी। नागवल्ली का इतना भयानक रूप देखकर सभी लोग वहां थर-थर कांपने लगे। तभी पंडित ने नागवल्ली के कमरे को पूजा पाठ तंत्र मंत्र से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और राजा को कभी भी इस कमरे को ना खोलने की सलाह दी। उन्होंने राजा को ये महल छोड़ने की सलाह देते हुए वहां से कहीं दूर जाने के लिए बोला। इसके बाद राजा ने भी उस महल को छोड़ दिया और वहां से कहीं दूर चले गए। लेकिन नागवल्ली की आत्मा आज भी राजा से बदला लेने के लिए